दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं सूरत में, और सूरत में आपको पता ही है क्या फेमस है। सूरत में या तो हीरे फेमस हैं या फिर आपको वुमेन्स वियर साड़ियां। और अगर हम साड़ियों की बात करें, वुमेन्स वियर की बात करें, तो सूरत का एक वहां पर आपको मात्र 45 रुपए से साड़ियां मिलनी शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी वेरायटी अलग अलग प्रोडक्ट्स की मिलने वाली है। आज मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा किस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जानना चाहेंगे इस ब्रांड के बारे में? जी हाँ दोस्तों, आपको मेरे पीछे ब्रांड नजर आ ही रहा होगा और यहाँ पर आपको अजमेरा फैशन का लोगो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अजय अजमेरा जी जो अजमेरा फैशन के फाउंडर एंड सीईओ हैं, जिन्होंने वो करके दिखाया है जो हिंदुस्तान का हर एक बच्चा करना चाहता है। एक छोटे से बिजनेस से किस तरीके से लाखों लोगों को बिजनेस देने का काम कर रहे हैं, ये करके दिखाया है अजय। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह अजमेरा फैशन का नाम छाया हुआ है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। स्वागत तो आपका है सर, आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे और हमें मौका दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक वो बात पहुँचाने का जिसका हम प्रयास निरंतर कराया है हमने। आपने एक चीज और बोली कि हर नारी सुंदर बनती है अजमेरा फैशन के प्रोडक्ट पहन के, तो हम उस सुंदरता के साथ सम्मान भी देना चाहते हैं। वो सबसे जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे देश की हर नारी कुछ न कुछ ऐसा बिजनेस करे, कुछ न कुछ एक ऐसा इनकम सोर्स जनरेट करे जिससे कि उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, कम से कम अपनी छोटी मोटी जरूरत के लिए। तो एक समय होता था जब चल जाता था कि घर का एक मुखिया कमाई करता था और पूरा परिवार खाता था। हाँ, लेकिन आज वो समय नहीं रह गया है सर। बहुत सारी लायबिलिटीज आ जाती है एक फैमिली के ऊपर, एक दंपति के ऊपर। जॉइंट परिवार नहीं रह गए हैं, सब अलग अलग हो गए हैं, तो सब कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ता है सर कहीं ना कहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो भी हैं, हालांकि वो हाउसवाइफ का काम करती हैं, बहुत बड़ा काम है। एक दिन भी अगर मेरे को करने को या आपको करने को कह देगी तो सर नहीं कर पाएंगे, पहले दिन फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। लेकिन उसके अलावा भी उनके पास कहीं ना कहीं समय रहता है, तो वो उस समय का सदुपयोग अगर करना चाहती है तो हमारे बिजनेस से जुड़ सकती हैं और शुरुआत कर सकती हैं सर। सबसे बड़ी चीज अजमेरा फैशन की एक है कि अजमेरा फैशन में रेट का डिफरेंस नहीं है। अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए वही रेट है जो एक डीलर के लिए है। जो एक सवाल बहुत अहम हो जाता है कि हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जी, ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल है। आपको हर जगह पे अगर किसी भी अच्छी मार्केट में जाएंगे सबसे अधिक आपको या तो खाने पीने की दुकान मिलती है या फिर कपड़ों की दुकान मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, दो ही दुकानें मिलती हैं। ये दोनों बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। तो अजमेरा फैशन किस तरीके से इस कॉम्पिटिशन को डील करने में मदद करता है इन लोगों की? सर देखिए, दो चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। पहली चीज तो एक, आपने ये कहा कि कोई भी आ जाए रेट का फर्क यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, तो इस कोई भी में थोड़ा सा मैं सीमा बांधना चाहूंगा कि सिंगल पीस यूजर कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता है, कंज्यूमर हमारे यहाँ से नहीं ले सकता है। अगर किसी को बिजनेस करना है तो वो भले ही 25,000 रुपए लगा के भी बिजनेस करे, उसके लिए वही रेट रहेगा। कम से कम 25,000 रुपए का माल आपको लेना पड़ेगा। तो बस बिजनेस करने के लिए आप लेना चाहते हैं तो सेम रेट है, चाहे वो डीलर हो, होलसेलर हो या रिटेलर हो, या फिर कोई महिला नया बिजनेस करना चाहती है तो उनके लिए सेम रेट है। दूसरी चीज, फ्रेंचाइजी मॉडल और कंपटीशन की बात। सर कहते हैं कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज एसेंशियल में आता है 100%। लेकिन मैं सर एक ही चीज को एसेंशियल मानता हूं, रोटी। आज हो सकता है मेरे ख्याल से अगर किसी को 1-2 दिन 3 दिन खाना नहीं मिले तो उपवास करके चल जाता है। हमारे जैनिज्म में तो ऐसा है कि 10-10 दिन 15-15 दिन का उपवास होता है। दूसरी चीज रहा मकान। आज किराए के मिल जाते हैं, टेम्परेरी मकान मिलते हैं, शेड बने हुए मिलते हैं, वो भी एसेंशियल से निकल गया। तीसरी चीज रहा कपड़ा।
सर 1 मिनट किसी इंसान को आप कपड़े के बगैर नहीं देख सकते हैं। सुंदरता सुंदरता तो बात की बात है, सुंदरता, और अब तो वो फैशन से जुड़ गया है तो सुंदरता का भी सवाल आ गया। तो कपड़ा सबसे एसेंशियल चीज में है, सबसे एसेंशियल जरूरत में है, ये जिंदगी भर चलने वाला है, इसको कभी रोका नहीं जा सकता है। आप एक नहीं 1000 दुकानें भी हो जाएंगी तो भी कपड़ा चलने वाला है और चलते रहेगा, जिंदगी भर चलते रहेगा। जब तक इंसान इस धरती के ऊपर है तब तक कपड़े की डिमांड बनी रहेगी। दूसरी चीज हम ये देखते हैं, जब सीजन चलता है, दिवाली का सीजन चलता है, लगन का सीजन चलता है, उस समय हमारे जितने रिटेलर होते हैं ना, मैं तो आज तक जितनी भी दुकानें खुली हुई देखा हूं ना, सब साफ हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है सर। उस समय कपड़ा बिक जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि डिमांड उसकी वैसी रहती है। तो ये कंपटीशन भले ही रहे लेकिन कपड़ा बिकने ही बिकने वाला है। और एक कंपटीशन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट रिटेलर को टच किया। हाँ जी, कोई बीच में ब्रोकर नहीं है, कोई बीच में डीलर नहीं है, कोई बीच में होलसेलर नहीं है। एक रिटेलर या एक महिला जो घर से बिजनेस करना चाहती है वो डायरेक्ट मेरे यहाँ से ले जाती है। तो एक रिटेलर जिस रेट में कपड़ा खरीदता है अपने गांव में बैठे हुए किसी होलसेलर से, दूसरा एक रिटेलर जो मेरे यहाँ से कपड़ा ले गया है वो उस रेट में बेच के कमा जाता है सर।